बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उलमा व मशाइख की मौजूदगी में मैं चंद जुमले जो हजूर पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत किबला पीर मोहम्मद अफजल कादरी रहमतुर रहमान आपकी ज़िंदगी के हवाला से अर्ज़ करना चाहता हूँ। इससे कबल कि मैं चंद जुमले बयान करूं, हज़रत पीर तरीक़त फ़ख्रुल सादात पीर सैयद कहलियांवाला के शहज़ादा सैयद सज्जाद हैदर शाह साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है, मैं उसकी भी मुकम्मल तायीद करता हूं कि आले सुन्नत का इत्तेहाद जो है वो वक़्त की ज़रूरत है। आले सुन्नत का जो इत्तेहाद है वो वक़्त की ज़रूरत है। तो यहाँ पर रावी रियान शरीफ से और नियारियाँ शरीफ, अवान शरीफ से और दीगर आस्थानों के जो बुजुर्ग बैठे हैं, इनको भी सलामी अकीदत है। इनके आस्थानों से भी हमेशा यही फिजा आई है और इनके आस्थानों से भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की बहार की खुशबू आई है। और आज उस मर्द कलंदर को खराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं, जिनकी सारी जिंदगी नमूसे रसालत का पहरा देते हुए गुजरी है, सारी जिंदगी। और मैं एक बात यहां पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे मशाइख वक्त की जरूरत पर निकले, जब माहौल बन गया तब निकले। पंजाब में सिर्फ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक नाम था सिर्फ, और अब भी वो ही बाकी है। अल्लामा पीर मोहम्मद अफजल कादरी की शख्सियत वो थी जिन्होंने वक्त से पहले जिहाद का ऐलान कर दिया था। हर मुकाम पे, हर तहरीक के हवाला से, निज़ाम मुस्तफ़ा के हवाला से और मेज़ारे हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा अमीना कायनात हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा के हवाला से। और आप लोग बखूबी जानते हैं कि हजरत पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब ने पाकिस्तान भर में सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा के नाम पर कॉन्फ्रेंसें की, और सिर्फ कॉन्फ्रेंसें नहीं की, उनका पूरा पूरा खर्चा भी अपनी जेब से अदा किया। और निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक के लिए जहां से कारकुन गाड़ियां लेकर आए, उनको ज़ादे राह भी अगर किसी के पास नहीं था वो भी पेश किया और कहा बस तुम्हारा आ जाना ही काफी है। रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी लगनी चाहिए कि ये रसूलुल्लाह के दीन का चौकीदार बन के आया है। गुजरांवाला में सारे अहबाब को नहीं पता कि मैं गुजरांवाला का हूं, सबको नहीं इल्म, उलमा को इल्म है, बाकी अवाम को नहीं इल्म। हकीकत में मैं रावाली हजरत किबला वकाबा अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ चिश्ती दामद बरकातुहुल कुसिया मेरे किबला वालिद गिरामी और मेरे बड़े भाई जान अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद शबीर चिश्ती साहब भी, आप भी तशरीफ अरबी हम तज़किरा कर रहे थे। गुजरांवाला में एक मस्जिद का मामला था जो कादियानी कब्जा करना चाहते थे। तो डीसी के साथ जब मीटिंग हुई तो हमारी तरफ से गुजरांवाला के तमाम उलमा की जानब से मेरे किबला वकाबा वालिद गिरामी ने नाम पेश किया हजरत किबला पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब का कि ये हमारी सरबराही फरमाएंगे और ये डीसी से बात करेंगे। जब बात शुरू हुई तो डीसी साहब, जाहिर है उनका मनसब था, और बाज ऐसे अहबाब होते हैं जो अखलाक से गिरे होते हैं। तो डीसी साहब अपने अखलाक से जब बाहर निकले तो पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब उठकर खड़े हो गए। आपने एक थप्पड़ रसीद किया, डीसी को थप्पड़ रसीद किया। गुजरांवाला में 2 मरतबा ऐसा हुआ। पहला शख्स अल्लामा अबू ताहिर मोहम्मद अब्दुल अजीज चिश्ती साहब हैं, जिन्होंने कई मरतबा डीएसपी और डीसी को थप्पड़ मारा, कई मरतबा। और दूसरी शख्सियत गुजरात से जाकर पीर मोहम्मद अफजल कादरी ने डीसी को थप्पड़ मार के कहा हम वो ही काम करेंगे जो कुरान के ताबे भी होगा, मुस्तफा के फरमान के ताबे।
इज्जतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी, नाम भी अफजल, काम भी अफजल। और मेरे किबला वालिद गिरामी अल्लामा मोहम्मद हनीफ चिश्ती दामद बरकातुहुल कुद्सिया, अभी परसों शाम को मैं उनके कदमों में बैठा था तो मुझे बता रहे थे कि गुजरात से आकर जितनी मेहरबानी और एहसान पीर अफजल कादरी साहब ने हम पर किए हैं, इतने एहसान बाहर से हम पे किसी ने नहीं किए। मसल की हवाला से मैं बात कर रहा हूं, हमें जब जरूरत पड़ी है। अभी चंद दिन पहले, ये 2 हफ्ते पहले, मैं गुजरात में जलालपुर जट्टा में खिताब के लिए हाजिर हुआ। किबला पीर साहब की सदारत थी, आपने मुझे हार पहनाया, तो मैंने वहां पर रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो मैंने कहा जी पीर साहब ने मुझे हार पहना दिया है, अब हमारी कभी किसी जगह पे हार हो ही नहीं सकती, अब हमारी हार हो ही नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहां पर भी हाथ डाला है मसलक की खिदमत के लिए डाला है, किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं। हमारा क्लिप कल भी आपके पास कोई आए तो मैं आज उलमा की मौजूदगी में, मशाइख की मौजूदगी में कह रहा हूं, मैंने जब भी स्टेज पर हाथ डाला, मैं सिर्फ तरन्नुम और जज्बाती खतीब के हवाले से अपना नाम जाहिर नहीं करता, मैं मस्जिद के मुसल्ले का चौकीदार हूं, मैं मौलवी हूं, मैं मेहराबो मिंबर पे बैठने वाला वो मौलवी हूं कि मेरे मरने के बाद भी मुझे खतीब पाकिस्तान ना कहा जाए, मुझे मौलवी अब्दुल हमीद चिश्ती कहा जाए। इसलिए जो मजा इस मुसल्ले की खिदमत करते करते मरने में आएगा, वो मजा खतीब पाकिस्तान बनने में नहीं है, जो मजा मोहम्मद के दीन की चौकीदारी करने में आ रहा है। तो अहबाब मोहब्बत, लाहौर में निजाम मुस्तफा की तहरीक के वक्त जब हिजबुल अनाफ में प्रोग्राम था, तो लाहौर की गवर्नमेंट ने लाहौर हिजबुल अनाफ में पानी छोड़ दिया। इतना पानी छोड़ा, इतना पानी छोड़ा कि वहां पर अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता था। तो हजरत पीर मोहम्मद अब्दुल कादरी साहब जब तशरीफ लाए, अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, डीएसपी आगे मौजूद था, उसने एक लाइन लगा दी, कहता पीर साहब इसके आगे नहीं जाना। आपने फरमाया अच्छा ये लकीर पक्की है? अंदाज देखें, ये लकीर पक्की है? उन्होंने कहा जी पक्की है। फरमाया अच्छा आप गाड़ी से नीचे उतरे, आप यूं चंद कदम आगे चले, लकीर क्रॉस कर दी, उसने एक और लकीर खींची। अब ऐसी जुर्रत वाले लोग कहां से लाऊं? हमारे स्टेजों का जो आज हाल है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। अल्लामा हनीफ ताहिर साहब फालिये के आगे खतीब साहब एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लामा अजीम साहब, उनकी गुफ्तगू को भी खिराज तस्लीम पेश करता हूं। वो तो इनको कह रहे थे मैं इनके जिले का खतीब हूं, तो मैं समझो अभी 5-6 मिनट के लिए इनके मोहल्ले का खतीब हूं, मुझे भी टाइम मिल जाएगा ये 2-3 बातें करने के लिए। सिर्फ हजरात तवज्जो, बड़ी काबिल गौर, ऐसे मर्द कलंदर कहां से लाऊं जिन्होंने सारी जिंदगी मसलक का काम किया तो जुर्रत के साथ किया। किसके साथ किया? इधर मेरी तरफ तवज्जो करें जरा, बड़ी मेहरबानी, जुर्रत के साथ काम किया। और सुने, उसने जब एक और लकीर खींची, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीन हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल्ला जिलानी साहेब। अच्छा माशाअल्लाह। तो हबाब मोहब्बत तवज्जो, जानशीन मुफ्ती आजम पाकिस्तान तशरीफ फरमा हुए हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, डीएसपी साहब ने एक और लकीर खींची, उसने कहा इससे आगे नहीं जाना, मैं गोली चला दूंगा। फरमाया बस तुहाडी भी बस है, अल्लामा शाह दी तुहानू ठीक रख सकते हैं, मैं तुहानू कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये तुहाडी नब्ज दे डॉक्टर ने, मैं किसी होर काम दा कारीगर हां। मैं तुहानू
जाफर कुरैशी दा वास्ता पा के कह सकना, उच्ची आखो जुर्रत ओ बहादुरी। हज़रात तवज्जो, पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब ने दूसरी लाइन क्रॉस कर दी, उसने तीसरी लकीर खींची, कहने लगा पीर साहब इससे आगे आएंगे तो फिर गोली वाकई चल जाएगी। पीर साहब ने कहा तू जानता नहीं ये सीना मुस्तफा की कुर्बानी के लिए रखा हुआ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुजरात मलारिया शरीफ के सजीव इज्तिमा में ये बता रहा हूं, पीर मोहम्मद अफजल कादरी ने हर मैदान में सीना तान के बात की। और जब तीसरी लकीर के ऊपर पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब पहुंचे, आप चंद लम्हात के लिए खड़े हुए, डीएसपी की तरफ देखा, आपने फरमाया ये तेरी आखिरी लाइन है। आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूं, ये तेरी आखिरी लाइन है, ये तेरी आखिरी लाइन है, रेड लाइन है। याद रख, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं मर के भी जिंदा हो जाऊंगा, चूंकि मेरे वारिस हैं मदीने के ताजदार। तो ये देख, पीर अफजल कादरी से आगे जा रहा है। आपने नारे तकबीर और रसालत लगा के फरमाया चलो भाई सारे जवानों दाता साहब आ जाओ। सारा मजमा लकीर क्रॉस कर गया, सिर्फ पीर अफजल कादरी नहीं, सारा मजमा लकीर क्रॉस कर गए, दाता साहब पहुंचे। हुण मैं बात नूं समेटन लगा। हजरात तवज्जो होवे, जो दाता साहब आपने खिताब फरमाया, हजूर दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुर रहमान के कदमों में आपने खिताब फरमाते हुए क्या फरमाया? फरमाया मैं लाहौर की इंतजामिया को कहता हूं, अब ये अल्फाज जो है मैं बड़े धीमे से अंदाज में कहने लगा हूं, आप समाअत कर लें। आपने फरमाया कि मैं लाहौर की इंतजामिया को कहता हूं 3 घंटे का टाइम है, जो हमारे बंदे पकड़े हैं वो भी छोड़ दें, और जो जामिया हिजबुल अनाब में पानी आपने फेंका है उसको 3 घंटे के अंदर अंदर निकालें। कितने घंटे? गवर्नमेंट टाइम देती है 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे। ये आले सुन्नत का शेर था, जुर्रत व बहादुरी का मीनार था। आपने फरमाया 3 घंटे का टाइम है, अगर आपने 3 घंटे में पानी ना निकाला और हमारे बंदे ना छोड़े तो ये जितना इज्तिमा है ये सब कौमी असेंबली के सामने जाएगा और तमाम हालात की जिम्मेदार लाहौर की इंतजामिया होगी। मुझे किबला वालिद गिरामी अल्लामा मोहम्मद हनीफ चिश्ती साहब दामद बरकातुहुल कुदसिया फरमाने लगे, हम उधर मौजूद थे, 3 घंटे में हमारे बंदे भी छोड़ दिए गए और पानी भी सारा निकाल दिया गया है। सब कुछ आपके फरमान के मुताबिक हुआ। और आज भी आखिर पे जो लफ्ज कह रहा हूं, आज भी पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब की नस्ल से हमें यही उम्मीद है तो वो जुर्रत, वो बहादुरी, वो बेबाकी, वो हजरत का अंदाज इस नस्ल में हमें हमेशा नजर आता रहेगा। अभी सिर्फ एक नाम का इजाफा है, नारा वही है, एक नाम का इजाफा करना है, नारा वही है, लेकिन आपके बोलने से पता चलेगा कि आप इस नारे को अंदर से पसंद करते हैं या ऊपर से पसंद करते हैं। मैं नारा लगाता हूं जुर्रत व बहादुरी। पीर उस्मान अफजल कादरी आप कहना है, अब कहना है पीर उस्मान अफजल कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबुव्वत, जुर्रत व बहादुरी, उस्मान अफजल कादरी, जुर्रत व बहादुरी। उस्मान अफजल कादरी, दोनों हाथों को बुलंद करके जुर्रत व बहादुरी, पीर उस्मान अफजल कादरी, जुर्रत व बहादुरी, पीर उस्मान अफजल कादरी। और ये आप अपने इलाकों में जाके बताएंगे कि आप देखे तस्वीर भी वही है। देख ले, आप ना भी बोले तो तस्वीर पीर अफजल कादरी की है। बेशक बेशक, तस्वीर भी वही है। इंशाअल्लाह जब किसी को कोई काम पड़ा आके चेक कर लेना,
जुर्रत भी वही होगी, बहादुरी भी वही होगी और फैज भी वही होगा।